किस व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष का वर्णन है क्योंकि भगवान शिव के नेत्र अश्रुओं से प्रकट हुए हैं ये रुद्राक्ष। रुद्र के नेत्र बिंदुओं से प्रकट होने के कारण इनका नाम रुद्राक्ष हुआ है। शिव महापुराण में जो एक मुखी रुद्राक्ष का वर्णन आता है, कोई गरीब व्यक्ति, कोई निर्धन व्यक्ति भी इस एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर ले, या अगर एक मुखी रुद्राक्ष पहन नहीं सकते, उस व्यक्ति के घर में अगर प्रवेश कर जाता है तो वह व्यक्ति संपदावान होने लगता है महाराज। धन स्थिर रूप से उसके पास में टिकने लगता है। और इस एक मुखी रुद्राक्ष का जो शिव महापुराण में मंत्र बतलाया गया है, वो मंत्र है ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम नमः एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। दो मुखी रुद्राक्ष जिसका वर्णन है कि कोई प्रशासनिक कार्य, कोई कोर्ट से संबंधित कोई कार्य हो, कोई प्रशासन से संबंधित कोई कार्य हो जो पूरा नहीं हो रहा हो, कोई हमारी फाइल कहीं कार्यालय में कहीं अटकी हुई हो, तो उस कार्य को बनाने के लिए दो मुखी रुद्राक्ष वह व्यक्ति धारण करे, शीघ्र ही उसके कार्य पूर्ण होते हैं महाराज। और इस दो मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम नमः। फिर आगे जो वर्णन किया गया है तीन मुखी रुद्राक्ष का, कोई बच्चा जिसका पढ़ाई में मन न लगता हो, पढ़ाई करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती हो, उस बच्चे के लिए ये तीन मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में उस बच्चे को पहना दो, धीरे धीरे अंतर आना आरंभ हो जाएगा, उस बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और अगर किसी कारणवश वह बच्चा रुद्राक्ष नहीं पहन पाता है तो जिस स्थान पर वह पूजन पढ़ाई करता है उस स्थल पर इस तीन मुखी रुद्राक्ष को रख दो, उससे भी धीरे धीरे उसका पढ़ाई में मन लगता है। ये तीन मुखी रुद्राक्ष जब उस बच्चे के संपर्क में आता है तो ये अपना प्रभाव दिखाने लगता है महाराज। फिर आगे जो वर्णन किया चार मुखी रुद्राक्ष का, अगर किसी व्यक्ति की कोई वस्तु खो गई हो तो उसके लिए वह चार मुखी रुद्राक्ष एक चावल की कटोरी में चार मुखी रुद्राक्ष रखकर, जो घर का बीच सेंटर जो होता है, ब्रह्म केंद्र जो होता है, उस स्थान पर इस चार मुखी रुद्राक्ष को चावल की कटोरी में भरकर आप रख दें। 2 दिन तक, 2 रात्रि तक जब यह रखा रहेगा तो वह वस्तु तीसरे दिन आपको मिलने के योग बन जाते हैं। खोई हुई वस्तु भी ये लौटाने का कार्य करता है। और इसका मंत्र है ओम ह्रीम नमः। 5 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन, ये समस्त कार्यों की सिद्धि देने वाला है, मोक्ष देने वाला है, मुक्ति प्रदान करने वाला है महाराज। और अगर व्यापार में गति नहीं मिल रही, व्यापार चल नहीं रहा हो, तो भी ये 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत लाभदायक होता है। रुका हुआ पैसा नहीं आ रहा हो तो उसके लिए भी ये 5 मुखी रुद्राक्ष काम करता है। और इस 5 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। 6 मुखी रुद्राक्ष समस्त अटके हुए कार्य, जैसे किसी कन्या या बालक का विवाह नहीं हो रहा तो कन्या लाल धागे में अपने बाएं हाथ में, उल्टे हाथ में इस 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। और जो पुरुष है, जो बालक है, वो अपने गले में इस 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें, उससे शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं महाराज। ऐसे शिव की कृपा है, क्योंकि शिव करुणा सागर है महाराज। वो पल में बिगड़े हुए कार्यों को बनाने वाला है। और इस 6 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ह्रीम हुम नमः। इसके पश्चात 7 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है कि कोई गरीब व्यक्ति, कोई ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो वह लक्ष्मीवान होने लगता है महाराज, धन प्राप्त करने लगता है। 7 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है होम नमः। इसके पश्चात 8 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है जो रोग मुक्ति के लिए कहा गया है। रोग मुक्ति के लिए
किसी व्यक्ति के घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, तो वह व्यक्ति इस 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। कोई पैरालिसिस, लकवा से संबंधित समस्या हो तो वह व्यक्ति इस 8 मुखी रुद्राक्ष का जल पीना आरंभ करे। भगवान शिव की कृपा होती है और वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है महाराज। और इस 8 मुखी रुद्राक्ष का उपयोग बड़ा ही सुंदर है कि ब्लड प्रेशर, शुगर में भी ये 8 मुखी रुद्राक्ष लाभदायक होता है। और अगर फिर भी किसी व्यक्ति की शुगर अत्यधिक बढ़ी हुई हो, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हो, तो उसके लिए बताया गया है इस शिव महापुराण के अंतर्गत, ये रुद्राक्ष वर्णन में वर्णित किया गया है कि वह व्यक्ति जो गाय का गोबर होता है, उपला जो होता है, जैसे थापा नहीं गया हो, वो कंडा ले करके उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाल करके उस उपले के ऊपर उसे सुखाना है। पहले सुखा करके उसके ऊपर हल्दी डाल करके और प्रतिदिन के क्रम से पैर रख करके उसके ऊपर बैठना है 15 से 20 मिनट। और ये 8 मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है, ओम नमः, इस मंत्र का उच्चारण करना है उतनी देर, जब तक आप उसके ऊपर पैर रख करके बैठेंगे आपको इस मंत्र का जप करते रहना है। भगवान शिव की कृपा से वो ब्लड प्रेशर की जो समस्या है, शुगर की जो समस्या है, वह धीरे धीरे लेवल पे आ जाती है, वो स्थिर हो जाती है महाराज। ऐसे शिव करुणा करता है महाराज। आगे जो वर्णन आया है 9 मुखी रुद्राक्ष का, 9 मुखी रुद्राक्ष वंश को बढ़ाता है महाराज। अगर किसी स्त्री को संतान नहीं हो रही हो, गर्भ नहीं ठहर रहा हो, तो उसके लिए ये 9 मुखी रुद्राक्ष, दोनों पति और पत्नी दोनों ही इस 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। भगवान शिव की कृपा होती है। और साथ ही 9 मुखी रुद्राक्ष जिन्होंने गले में धारण किया है, उन्हें चांदी की कटोरी में या कोई चांदी की धातु उस 9 मुखी रुद्राक्ष के साथ में चांदी का और रुद्राक्ष का जल रात्रि को सोते समय पीना है। 3 महीने में भगवान शिव कृपा करता है महाराज। और इस 9 मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है, ओम ह्रीम रूम नमः, इसके पश्चात 10 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को केवल घुटने और कमर का दर्द हो तो वह व्यक्ति 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करे, उसे शीघ्र ही लाभ मिलता है महाराज। और इस 10 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ह्रीम नमः। 11 और 12 मुखी रुद्राक्ष का जो वर्णन है, रोग मुक्ति के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए 11 और 12 मुखी रुद्राक्ष कार्य करते हैं। तो इनका मंत्र जो है 11 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीम हूम नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम क्रौम क्षौम रोम नमः। 13 मुखी रुद्राक्ष संपदा को बढ़ाता है एवं कार्य में जो बाधाएं आ रही हों, उन कार्य क्षेत्र की बाधाओं को भी समाप्त करता है। फैक्ट्री नहीं चल रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, तो उस कार्य क्षेत्र पर 13 मुखी रुद्राक्ष जो है, इस 13 मुखी रुद्राक्ष को आपको उस व्यापार क्षेत्र पर लटका देना है महाराज। इस 13 मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है ओम ह्रीम नमः। इसके पश्चात 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। किसी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई बच्चा बैठने वाला हो, कोई पुरुष बैठने वाला हो, मन में डर हो कि मैं पास होऊंगा या नहीं, तो वो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करे, सफलता अवश्य प्राप्त करता है। और इस 14 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम नमः। ऐसा शिव महापुराण में इन 14 मुखी रुद्राक्षों का जो बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया गया है, आप अवश्य धारण करें।